हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग रहेगा वो एक स्कैम के बेस पे रहेगा जो कि मेरे साथ हुआ है। इसे स्कैम कह सकते हैं या एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं या मेरी खुद की लापरवाही भी हम कह सकते हैं। क्योंकि मतलब एक हँसी का टॉपिक भी ये हो सकता है और मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं इस चीज़ को कैसे बोल पाऊँ। लेकिन मैं जिस कैट को पिछले 2 महीने से अपने छोटे बेबी की तरह एक फीमेल कैट समझ के रख रही हूँ, उसे इतना पूरा केयर कर रही हूँ। शिवरात्रि वाले दिन हमें पता लगा कि वो एक फीमेल नहीं, एक मेल कैट है। तो कैट लेने का जो पर्पज़ था वो ये था कि मेरे पास इससे पहले भी एक कैट थी, वो फीमेल कैट थी। काफ़ी लंबे समय से मतलब 9 8-9 महीने या 10 महीने करीबन मैंने उसे अपने पास रखा। बट जो कैट के फर होते हैं, जो हेयर फॉल्स होते हैं, उससे मुझे इतनी गंदी एलर्जी होना शुरू हुई। आप लोग में से भी किसी न किसी को शायद ये प्रॉब्लम होती होगी जो कि कैट के फर्स होते हैं। जैसे हेयर फॉल होता है वो स्किन पे टच होता है, मुझे स्किन एलर्जी स्टार्ट हुई और जो छींकने की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मुझे शुरू हुई। जिससे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि एलर्जी है, जिस वजह से वो कैट मुझे किसी और को देनी पड़ी। काफ़ी समय बाद मैंने सोचा कि एक और कैट मैं दोबारा अडॉप्ट करती हूँ क्योंकि उस टाइम मैं जॉब पे नहीं जाती थी जब मेरे पास फर्स्ट कैट थी। अब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरा 9 से 10-12 घंटे जो रहता है वो ऑफ़िस वर्क में रहता है या फिर ब ऑफ़िस के लिए आने-जाने के ट्रैवल में रहता है। आधे दिन जो होता है वो मेरा बाहर ही रहता है, जिस वज़ह से क्या होता है कि मैं कैट से इतना पूरा 100% इंटरैक्ट नहीं कर पाऊँगी, तो जो एलर्जी है वो माइट बी कम हो सकती है प्रॉब्लम। यही सोचकर मैंने एक कैट अडॉप्ट करने का दोबारा सोचा। मम्मी तो इस चीज़ से बहुत अगेंस्ट थी। मम्मी ने तो क्लियर मना कर रखा था कि कोई कैट इस घर में अब दोबारा नहीं आएगी क्योंकि जो उससे अटैचमेंट था प्रीवियस कैट से वो इतना हो चुका था कि अब मन ऐसा हो चुका था कि अब कोई और कैट हम नहीं रखेंगे क्योंकि वही सेम अगर प्रॉब्लम मुझे होती है तो हमें दोबारा मजबूरन उस कैट को किसी और को देना होगा। तो वो जो एक इमोशनल कनेक्शन जो हो जाता है जब कैट से या फिर कोई भी पेट हम रखते हैं तो वो फिर डिफ़िकल्ट होता है उसे वापस किसी और को देना। लेकिन मैंने मन बना लिया था कि मैं नहीं, एक कैट मैं दोबारा लेकर आऊँगी। मार्केट में जाते ही मैंने शॉपकीपर से पूछा कि मुझे एक पर्शियन व्हाइट फीमेल कैट चाहिए। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे उनके पास जो केज है, केज के अंदर काफ़ी सारी कैट्स रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे 2-3 कैट्स दिखाई बट एक कैट थी, मतलब व्हाइट कलर की इतनी-सी छोटा-सा बेबी था। वो जैसे ही मेरे पास मतलब मैंने उसे ऐसे गोद में लेते मैंने कि ये दे दो आप मुझे। कुछ भी मैंने नहीं सोचा कि ये लेना है, नहीं लेना है, मेल है, फीमेल है, मैं कि फीमेल है, बोला हाँ फीमेल है, ले जाओ। मैं कि ओके, तो ऐसा सब समझ के मैंने उस कैट को ले लिया, परचेज़ किया। हमने उसके लिए काफ़ी सामान भी उस टाइम के लिए परचेज़ करे, जैसे उसका लिटर ट्रे एंड फूड्स ये सब बहुत मतलब जो भी कैट्स की रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है, वो सब हमने परचेज़ करी और मैं घर आ गई। घर आते ही वही सेम चीज़ 3 दिन तक मम्मी जो मुझसे नाराज़ रही, जो कलेश मम्मी ने करे, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और ये बात है 10 दिसंबर की जब मैं उसको फर्स्ट टाइम घर पे लेकर आई थी और उसका जो नाम हमने रखा था, मैंने और मम्मी ने वो गुलूना मतलब एक इंस्टाग्राम पे एक छोटी बच्ची का नाम है गुलूना, उसके बेस पे मैंने उसका नाम रखा था क्योंकि वो फीमेल कैट थी और मुझे वो नाम काफ़ी अच्छा भी लगा। मम्मी को भी अच्छा लगा तो हम उसे निकनेम के तौर पे गुल्लू गुल्लू करके बोलते थे। अब बात यहाँ तक तो ठीक है, हमने जो भी चीज़ उसके लिए करी हम उसे फीमेल समझते थे और फिर एक दिन आया शिवरात्रि का दिन। उस रात को मम्मी ने मुझे बताया कि जिस कैट को हम आज तक फीमेल समझ के रख रहे थे, हर चीज़ उसे फीमेल के तौर पे प्रोवाइड कर रहे थे, वो बेसिकली एक मेल कैट निकला, मेल कैट। कितना शॉकिंग रहा है हमारे लिए, कितना शॉकिंग रहा है और एक स्कैम जैसा मुझे महसूस हुआ। तो इसके आगे की कहानी जो है वो मम्मी ही बताएगी आप लोगों को। तो मम्मी आप ही बताओ कि कैसे आपको पता लगा कि ये फीमेल नहीं ये मेल है? हेलो जी। राधे राधे। तो दोस्तों मुझे जब पता लगा तीन मैं जब से ये लेके आई थी तो मैं शुरू शुरू में जैसे कि इसने बताया कि मैं बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि मैं पूरे इसने जो स्टोरी तो बता ही दी है कि मैं क्यों नाराज हुई थी।
2-3 दिन, लेकिन धीरे-धीरे इससे ज़्यादा मैं इससे इतना कनेक्ट हो गई हूँ और अभी भी हूँ। अब ये चाहे मेरे लिए मेल रहे चाहे फीमेल है, लेकिन मेरे लिए मैं इससे ज़्यादा बहुत कनेक्ट हो चुकी हूँ। क्योंकि दिन भर ये चली जाती है ऑफिस और दिन भर में मुझे ही रहना पड़ता है इसके साथ, इसका खाना-वाना जो भी इसकी केयरिंग होती है वो मैं ही करती हूँ। तो ये भी मेरे से ज़्यादा ही इससे ज़्यादा मेरे से ही कनेक्ट है ये। ये तो मम्मी के आगे पीछे लिटरली, मतलब हाँ, मम्मी अगर किचन में जा रही है तो ये भी पीछे पीछे जा रहा है, आप मम्मी यकीन हॉल में है तो ये भी पीछे हाँ, पीछे, रूम में है तो पीछे पीछे, वॉशरूम भी जा रही तो भी पीछे आप पीछे। यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये मेरे साथ खेलता भी है। छुपन छुपाई, भागम दौड़ी, ये सब चीज खेलती है। जो भी इसकी डिमांड्स वगैरह जो भी है वो मुझसे ही पूरी करती है। हमारी कैट थी, उसका नाम डोरा था, तो उसी को समझ के मैं इस तरह से इसको रख रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि ये मुझसे ही ज्यादा कनेक्ट रहता है। ये अपना काम कर रही थी लैपटॉप में इसमें, और मैं इधर आराम से अपने बेड पे लेटी थी और ये मेरे पास ऐसे प्यार से लेटा हुआ था। तो अचानक से मेरा इस पे ध्यान गया कि ये मेल है या फीमेल है। तो अचानक से मैंने देखा, फिर मैंने इसको बोला कोमल कोमल। इसने बोला हाँ मम्मी है, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैंने एक बार सुन तो ले, तेरा जो भी काम है एक बार उसको पॉज कर और इधर आ। फिर इसने बोला हाँ बोलो क्या है। मैंने कोमल ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। नहीं और अरे मैं मम्मी आप शौक मुझसे थी, ना, मुझे तो मम्मी मतलब आप मजाक मत करो यार। ये मैंने मजाक नहीं कर रही मैं, ये मेल है ये फीमेल नहीं है। इसने बोला आप कैसे कह सकते हैं, मैं वो जो यहाँ से लेके आई थी वहां से उसने मेरे को फीमेल बताया है, उसको ज्यादा वो पता होता, आपको नहीं पता। मैंने मेरे को पता है, मैंने इसको बताया ये देख मेल है ये क्या है जो भी। फिर हमने यूट्यूब में इनमें सर्च करा ऑब्वियसली ये, और ये निकला मेल। और इसके जो बिहेव थे ना, आप यकीन नहीं करो, हम जब से लेके आए थे इसके बिहेव भी अलग थे। हमने सोचा कहीं कहीं जो कैट्स वगैरह जैसे ह्यूमन में भी इसी तरह का रहता है, सबके बिहेव अलग अलग रहते बेसिकली हैं। जो फीमेल कैट्स होती है और जो मेल कैट्स होते हैं, दोनों का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा अलग होता है। और फीमेल कैट्स थोड़ी खुद को लेके प्रोटेक्टिव होती है, और जो मेल कैट्स होते हैं वो लविंग ज्यादा होते हैं। मतलब जैसे ओनर्स होते हैं उनके पास ज्यादा रहना उठना बैठना, ये सब मेल कैट करते हैं। और इसका बिल्कुल हमें अंदाजा ही नहीं था। हम हमेशा ये कंपेयर करते थे, जो पहले वाली कैट थी वो इतना सब नहीं करती थी। मतलब वो अपना खाया पिया और अपने आप जाके सो जाती थी। ऐसा नहीं है कि उसको कि आपके पास ही बैठना है, सारा काम आपसे रिलेटेड होगा, नहीं। आप अगर कहीं बाहर गए हो, वो जैसे ही आप घर में एंटर करते हो थोड़ी देर आपके हाँ अराउंड हमारे कनेक्ट घूमेगी। थी, ऐसी बात हाँ, नहीं कि वो कनेक्ट नहीं थी। बट वो अपने में ज्यादा मगन रहती थी, और ये सोना उठना बैठना खाना पीना सब हमारे जहाँ साथ हम ही। जाते हैं वहीं जहाँ बैठेगी। जाए वहीं जाता ये। और कल जैसे पता लगा कि ये तो मेल कैट है, तो हमें पता लगा, मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि फीमेल कैट और मेल कैट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, और ना ही कभी हमने कोशिश करी चीज की। तो मम्मी अपन ने इसका नाम रखा था गुलूना, मतलब निक नेम पे हम लोग कहते हैं इसे हाँ, गुल्लू। और अब आप इसे क्या नाम देने चाहोगे, कि अगर ये मेल निकला है अब तो ये, तो क्या नाम देना चाहोगे? अब मैंने गुलू से इसका नाम रख दिया गुरु। गुरु। मतलब इसको समझ में आए, हाँ इसकी कंफ्यूज ना हो, नाम वही है तो लू से हटा के रू रख दिया गुरु। तो हम तो इसका इसको नाम समझ में आ रखेंगे जाएगा गुरु गुरु। गुलाब खत्री। क्योंकि ये हम सबका गुरु है, ये हम सबका गुरु है, ये बदमाशी में एक नंबर है, बिल्कुल माहिर है ये बदमाशी में। ये देखो, नहीं ये समझते बहुत है बोलो, ना, समझता सब है। बहुत समझदार है और बहुत बदमाश है। तो गाइस आप लोग प्लीज ध्यान रखें कि कभी भी आप कोई भी पेट परचेज करते हैं तो उसे ध्यान से परचेज करें, चेक करवाएं। अगर आप मतलब अगर आप लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है कि हमें यही जेंडर हमें लेना है या नहीं ले, मतलब अगर फिर आ जाता है या फिर जो भी आपको मिलता है वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे जो भी सपने थे वो फीमेल को लेके थे, बट स्टिल मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा हो चुका है अब तो। ये देखो इसकी बदमाशी हमेशा चालू रहती है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। बाय बाय फ्रेंड्स।